बनी उठकर कैफीन को खोलने के लिए जाता है। बनी जैसे ही कैफीन को खोलता है तो उसके अंदर से रॉड गायब हो गया था और रॉड के जगह पे एक कंकाल पड़ा था। ये देखकर बनी बहुत ज्यादा डर जाता है और नीचे गिर जाता है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। जादूगर कहता है क्या हुआ, आप लोग इतना ज्यादा डर क्यों गए, कहीं आप लोगों ने कोई भूत तो नहीं देख लिया, यही तो असली जादू है, देखा मैंने उसे गायब कर दिया। जादूगर की ये बात सुनकर रेड क्रिमिनल कहता है अरे आपने ये क्या कर दिया, रॉड गायब थोड़ी ना हुआ है, रॉड तो कंकाल बन गया। फ्रैंकलिन कहता हाँ रेड क्रिमिनल सही बोल रहा है, आप खुद ही देख लो। ग्रीन क्रिमिनल कहता है अरे बनी ऐसे पड़े क्यों हो, उठ जाओ, तुम तो बहुत ज्यादा ही डर गए। ग्रीन क्रिमिनल की ये बात सुनकर बनी उठकर खड़ा हो जाता है और जादूगर को मारने के लिए तैयार हो जाता है। अरे अरे तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, रुको मैं अभी सब कुछ ठीक कर देता हूँ। हाँ जल्दी से हमारे दोस्त रॉड को वापस लाओ। जादूगर खुद कैफीन के सामने जाकर देखता है और दंग रह जाता है। जादूगर कहता है ये क्या, यहाँ तो सच में कंकाल है, लेकिन ये कंकाल है किसका। रेड क्रिमिनल कहता है आप जल्दी से हमारे दोस्त को वापस ले आओ। ये सब बोलकर हम लोगों को और भी ज्यादा डराओ मत। जादूगर कहता है मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ये कंकाल आया कहाँ से मुझे भी नहीं पता, रुको मैं एक बार फिर से मैजिक करके रॉड को वापस लाने का कोशिश करता हूँ। अरे ये क्या, अब तो जादूगर ने पूरा का पूरा कैफीन ही गायब कर दिया। जादूगर कहता है आप लोग इतनी जल्दी डर क्यों जाते हो, जरा एक बार अपने पीछे तो देखो। बनी कहता है ये क्या, रॉड अपने आप से पीछे कैसे चला गया। अरे ये क्या, रॉड तो सच में पीछे आकर डांस करने में लगा है। जादूगर ने अपने जादू से इसे गायब करके पीछे भेज दिया। रॉड को ऐसे अचानक से पीछे में डांस करता देख सारे लोग दंग रह जाते हैं। ग्रीन क्रिमिनल कहता है रॉड तुम यहाँ पे कब और कैसे आ गए, और तुम ऐसे डांस क्यों कर रहे हो, क्या हुआ। तभी रेड क्रिमिनल भी कहता है हाँ रॉड बताओ ना तुम पीछे कैसे आ गए। रेड क्रिमिनल की ये बात सुनकर जादूगर कहता है अरे उससे तुम लोग क्या पूछ रहे हो, उसे थोड़ी ना पता है कि वो गायब कैसे हुआ, ये सब मैंने अपने जादू से किया है। हाँ हाँ मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तुम लोगों को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर पीछे खड़े होकर हंस रहा था। तभी बनी जादूगर से कहता है आप ही बता दीजिए कि आपने ये सब कैसे किया। बनी की ये बात सुनकर जादूगर कुछ सोचने लग जाता है और फिर कहता है अरे ये सब मैंने अपने जादू से किया, ये सब बताने का चीज थोड़ी ना है, इसे सीखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मैंने इसे 20 साल में सीखा है। तभी रॉड कहता है अरे अब ये सब छोड़ो और चलो घर, पहले ही बहुत ज्यादा रात हो चुका है, हम लोग किसी और दिन आकर पूरा जादू का शो देखेंगे। ये बोलकर रॉड अपने साथ सारे लोगों को लेकर हॉल से बाहर चला जाता है। सारे लोग बाहर आकर फ्रैंकलिन के ऑटो में बैठ जाते हैं, लेकिन बनी ऑटो में नहीं बैठता और खड़े खड़े देखता रहता है। तभी फ्रैंकलिन कहता है क्या हुआ बनी, तुम ऐसे खड़े होकर क्या देख रहे हो, चलो बैठो ना ऑटो में। बनी कहता है नहीं नहीं मैं ऐसे ऑटो में नहीं बैठूंगा। अरे लेकिन हुआ क्या है, क्यों नहीं बैठोगे ऑटो में। बनी कहता है फ्रैंकलिन तुम अपना ये ऑटो मुझे चलाने के लिए दो ना। अरे नहीं नहीं बनी मैं इसे चलाने के लिए तुम्हें नहीं दे सकता। अरे लेकिन क्यों नहीं दे सकते, तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या। फ्रैंकलिन कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है कि तुम चला लोगे, लेकिन इसके लिए लाइसेंस चाहिए, इसे चलाने के लिए अलग से लाइसेंस बनवाना पड़ता है, पुलिस वाले पकड़ लेंगे तुम्हें। अरे नहीं पकड़ेंगे पुलिस वाले, तुम हो ना साथ में। रॉड कहता है फ्रैंकलिन दे दो ना इसे ऑटो चलाने, और वैसे भी रात में पुलिस वाले थोड़ी ना होंगे। अच्छा ठीक है बनी चलाओ, लेकिन अच्छे से चलाना, किसी को ठोक मत देना। इधर जेफ द किलर गुस्से में भागे जा रहा है और स्कैरी टीचर को उल्टा पुल्टा सुनाया जा रहा है। जेफ द किलर स्कैरी टीचर से बोल रहा है कि पैसे का बंटवारा तो बराबर बराबर से करोगी, लेकिन सिर्फ मैं ही रोड के ऊपर सोकर अपना जान को खतरे में डालूं। आज अगर वो ट्रक वाला मेरे ऊपर से चढ़ाकर ट्रक को लेकर चला जाता तब तो मेरी चटनी निकल जाती। मुझे तुम्हारे साथ ये सब घटिया काम करना ही नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये बोलते बोलते जेफ द किलर स्कैरी टीचर को वहीं पे छोड़कर चला जाता है। अरे मैं अब इस बकलोल को कैसे समझाऊं कि इसका फेस देखकर कोई गाड़ी ही नहीं रोकेगा, ये समझने का नाम ही नहीं लेता है। चलो जाओ जाओ, अब मैं कर भी कह सकती हूँ, मैं भी अपने घर जाती हूँ। इधर ये लोग जादू के शो के पास से अपने घर की तरफ ऑटो को लेकर निकल जाते हैं और ऑटो को बनी चला रहा है। ये लोग देखते हैं कि रास्ता तो पूरा सुनसान हो चुका है, रात होने की वजह से कोई गाड़ी भी नहीं जा रही है। इस बार भी इन लोगों को उसी कब्रिस्तान वाले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। रॉड कहता है बनी मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि उस कब्रिस्तान के पास ऑटो को मत रोकना, चाहे जो भी हो जाए, वो कब्रिस्तान अब आने ही वाला है। अरे ये क्या, कब्रिस्तान के पास तो ये लोग पहुँच गए, कहीं वो चुड़ैल फिर से इन लोगों को दिखाई ना दे। अरे ये क्या, ये पागल बनी ने ऑटो को यहाँ पे क्यों रोक दिया। अरे ये क्या, कब्रिस्तान के अंदर से तो किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। सारे लोग ऑटो में बैठे बैठे कब्रिस्तान के अंदर देखने लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी कब्रिस्तान में कोई भी दिखाई नहीं देता है। तभी रॉड बनी से कहता है बनी रोक कर देख क्या रहे हो, चलो जल्दी से निकलो यहाँ से, मैंने पहले ही कहा था ना कि यहाँ पे ऑटो को मत रोकना, ये जगह ठीक नहीं है। बनी कहता है रॉड तुम्हें उस बच्चे की रोने की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या, अंदर से आ रही है। मुझे लगता है कि अंदर में किसी का बच्चा खो गया है, मुझे तो उस पेड़ के पीछे थोड़ा थोड़ा कोई दिखाई दे रहा है, रुको मैं जाकर देख कर आता हूँ, तुम लोग ऑटो में ही रहना। अरे ये क्या, बनी तो सच में बच्चे को देखने के लिए कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा। रॉड कहता अभी भी बोल रहा हूँ बनी कि अंदर मत जाओ, रुक जाओ।
रॉड की ये बात सुनकर बनी रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। अरे रॉड, तुम लोग इतना ज्यादा डरते क्यों हो? रुको ना, मैं तुरंत आता हूँ देखकर। अगर मैं उस बच्चे को देखे बिना घर चला गया तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। रात भर सोचता रहूंगा कि मैंने उस बच्चे की मदद नहीं की। अरे ये बनी हमारी बात मानता ही नहीं है। जाओ जाओ, चुड़ैल दौड़ाएगी ना तब पता चलेगा तुम्हें। अरे बच्चे, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी पापा के पास पहुँचा दूंगा। रोना बंद करो और चलो चलकर ऑटो में बैठो। अरे ये क्या बनी, ये क्या कर रहा है? इसने तो भूत के कंधे पे अपना हाथ रख दिया। अरे ये क्या बनी, इस बच्चे का खतरनाक फेस को देखकर डर जाता है और नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, लगता है अब इसे कोई नहीं बचा पाएगा। लगता है ये भूत अब बनी को मार देगा। तभी बन्नी अपना हिम्मत जुटाकर उठकर खड़ा होता है और वहाँ से भागने लगता है। बन्नी बहुत ही तेजी से दौड़ते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकलकर रोड की तरफ जाने लगता है। ऑटो के पास जाते ही बन्नी जल्दी से ऑटो में बैठता है और ऑटो को लेकर वहाँ से निकल जाता है। आज तो बन्नी मरते मरते बचा है। बन्नी को रोड का बात मान लेना चाहिए था। सबको पता है कि इस कब्रिस्तान के अंदर भूत और चुड़ैल रहते हैं, फिर भी बन्नी अपने ऑटो को रोककर उसके अंदर गया। कहीं वो भूत बन्नी के पीछे पीछे उसके घर तक न चला जाए। रोड कहता है, क्या हुआ बन्नी, कुछ देखा था क्या तुमने अंदर में? ऐसे डरते हुए भागकर क्यों आए कि जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया? बन्नी कहता है, हाँ रोड, मैंने सच में अंदर में भूत देखा। मैं तो आज मरते मरते बचा हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही अंदर जाने से मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। अब मजा आया ना? ग्रीन क्रिमिनल कहता है, बनी कभी कभी लोगों का बात मान लेना चाहिए। तभी रेड क्रिमिनल कहता है, हाँ बनी, अभी अगर रोड का बात मान लेता तो ऐसा नहीं होता ना। बनी बस चुपचाप सबका बात सुनता रहता है क्योंकि इसने गलत किया। इसे रोड का बात मानना चाहिए था। तभी बनी इन लोगों की बातों को पलट देता है और कहता है, अरे ये तो वही जगह है ना जहाँ पे हम लोगों ने उन दोनों को पैसे दिए थे। लगता है वो लोग हॉस्पिटल चले गए। ये सारे लोग जेफ्ता किलर को चलते हुए देख लेते हैं। तभी रॉड कहता है, अरे बनी, ऑटो को थोड़ा साइड में रोको तो। बनी कहता है, अब मैं ऑटो को कहीं भी नहीं रोकूंगा, सीधे घर पे ही रुकूंगा। अरे लेकिन वो दोनों फ्रॉड थे, हमसे पैसे ठग लिए। हाँ रेड क्रिमिनल, तुम ठीक बोल रहे हो, हमें उन दोनों को सबक सिखाना चाहिए। इन लोगों का ये सब बात सुनने के बाद भी बनी ऑटो को नहीं रोकता है। तो फिर रेड क्रिमिनल ऑटो से बाहर झाँक कर देखता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, अरे तुम लोग एक नंबर के धोखेबाज हो, दोबारा मिलोगे ना तो बहुत मारूंगा। ग्रीन क्रिमिनल कहता है, बोलो कैसे कैसे लोग होते, एक्सीडेंट का बहाना करके हमसे पैसे ले लिए। चलो छोड़ो, जाने दो, ये लोग तो भिखारी है, भिखारी वाला ही काम करेंगे ना। ये बोलते बोलते ये लोग कब्रिस्तान से बहुत ही दूर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि बनी अभी भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है, इसीलिए ऑटो को इसने नहीं रोका। थोड़ी देर में बनी सबको लेकर फैक्ट्री के पास आ जाता है। फैक्ट्री के पास आते ही बनी ऑटो को रोक देता है और फिर सारे लोग ऑटो से उतर जाते हैं। फैक्ट्री के पास उतरकर रेड क्रिमिनल कहता है, बोलो फ्रैंकलिन, कितना भाड़ा हुआ? हाँ फ्रैंकलिन, बोलो कितना हुआ, शर्माओ मत, तुम हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। जब भी बुलाता हूँ ऑटो लेकर तुरंत आ जाते हो। तुम्हें कुछ पैसे ज्यादा भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा तो निकालो, 10,000 रुपए दे दो। अरे क्या फ्रैंकलिन, तुम तो मजाक कर रहे हो, सही सही बताओ ना कितना हुआ? फ्रैंकलिन गुस्से में कहता है, बहुत हुआ तुम लोगों का नौटंकी, मैं जा रहा हूँ अपने घर। और हाँ, दोबारा मुझे ऑटो लेकर बुला मत लेना। दोस्त बोलते हो और मुझे ऑटो वाला समझकर अपने साथ में लेकर जाते हो। ये बोलकर फ्रैंकलिन अपना ऑटो लेकर गुस्से में वहाँ से बिना पैसे लिए चला जाता है। रॉड कहता है, ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। बनी कहता है, तो गुस्सा नहीं होगा तो क्या होगा, तुम लोगों को बात ही करना नहीं आता है। बस ऐसे उसके पॉकेट में खर्चा बोलकर कुछ पैसे डाल देते। रॉड कहता है, अच्छा रहने दो, कल हम लोग उसके घर जाएंगे तो हमें देखकर खुश हो जाएगा।